जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ डायटीशियन प्रियंका, फाउंडर ऑफ बाइट एंड डाइट। फ्रेंड्स, अगर इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में डिटेल बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे एक्चुअली जो बातें आपको बतानी है वो मैं नहीं बता पाऊँगी। तो इसीलिए मेरे बारे में और जानने के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। आजकल मैं जब भी किसी से बात करती हूँ या उनकी काउंसलिंग करती हूँ तो वह एक चीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं कि आजकल हमारे बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं और उनका फ़ीवर भी बहुत लंबे समय तक रहता है, बहुत जल्दी ठीक नहीं हो रहा है और बहुत से केसेस में तो मेडिसिन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे एक वीडियो बनाया जाए। पहले हम सभी जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, हमारे बच्चों की देख-रेख करने के लिए बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम सभी न्यूक्लियर फैमिली में तो रहते ही हैं, दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, जिसके कारण दोनों को ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में अगर बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी तो रुकती ही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे ठीक से अपने पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, साथ-साथ दोनों पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं और वो भी अपने जॉब पे सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को इस बात की सही जानकारी हो कि आखिर हम किस तरह से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो यह दावा करते हैं कि इसे खाने से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक गोली खाई और रातों रात वह बन गई। इम्यूनिटी की शुरुआत बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाती है। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर देती है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में वैसी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है, वैसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बनाने में बहुत मदद करते हैं और यहीं से इम्यूनिटी की शुरुआत हो जाती है। यह एक तरह का बेस बन जाता है। इसके बाद हम इसके बूस्टिंग पे काम करते हैं, इसके बाद हम अलग-अलग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो सके, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, आयरन नहीं होता है और विटामिन डी नहीं होता है और यह तीनों ही चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अब 3-4 महीने तक तो बच्चे के लीवर में इतना आयरन, विटामिन डी, विटामिन ए स्टोर हो जाता है कि बच्चा उसी से काम चला लेता है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे लीवर का स्टोरेज भी कम होने लगता है। तो ऐसे में अब हमें दोबारा से उस स्टोरेज को बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन सी के लिए बच्चे को टमाटर का जूस दें, ऑरेंज जूस दें और अगर बच्चा यह दोनों ही नहीं लेता है तो परेशान मत होइए, मैं आगे बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या करना है। लेकिन विटामिन सी के लिए टमाटर का जूस या फिर ऑरेंज जूस 4-5 महीने बाद ही बच्चों को देना शुरू कर देना चाहिए। अब विटामिन डी के लिए क्या करें? विटामिन डी के लिए बच्चे को जो भी दूध दे रहे हैं उसमें 2 बूंद मछली का तेल डाल के दीजिए। मछली के तेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी और विटामिन ए पाए जाते हैं। यह दोनों ही विटामिन्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं और क्योंकि अभी बच्चा बढ़ रहा है, उन्हें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन सभी के साथ-साथ बच्चों को तुलसी का रस ज़रूर दें। हम सभी जानते हैं कि तुलसी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। कोल्ड है, कफ़ है, फ़ीवर है, इन सभी केस में आप तुलसी का जूस बच्चों को दे सकते हैं। आप अगर ताज़ा तुलसी का जूस देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। 6 महीने के बाद बच्चे की डाइट में हमें न्यूट्रिशनल फूड ऐड करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दूध से उसका काम नहीं चलेगा। ऐसे में 2 बातें आपको बस ध्यान रखनी है। 2 फल अपने बच्चे को रोज़ खिलाइए और 1 सर्विंग किसी भी पत्ते वाली सब्ज़ी की उसकी डाइट में ज़रूर दीजिए। फल में आप बच्चे को केला दे सकते हैं,
पपीता दे सकते हैं, आप एप्पल को स्टीम करके बच्चे को दे सकते हैं, और सब्जियों में पत्ते वाली सब्ज़ी का सूप बना के आप दे सकते हैं, उसका जूस निकाल के दे सकते हैं। या तो आप जो भी खिचड़ी बना रहे हैं उसमें अलग अलग सब्जियां डाल दीजिए, जैसे गाजर, पालक, टमाटर, और फिर इस खिचड़ी को ब्लेंड करके बच्चे को खाने के लिए ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की। जब आपका बच्चा स्कूल जाने लगता है और वह टमाटर का जूस, ऑरेंज जूस नहीं लेना चाहता है, ऐसे में आप बच्चे को आंवले की चटनी दे सकते हैं। आंवले की चटनी बनाने के लिए आप 2 आंवला दाल में डाल दीजिए। दाल में आंवला का न्यूट्रिशन आ गया। उसके बाद जब आपकी दाल बन जाए, उस आंवले को निकाल लीजिए। अब आप उसकी चटनी बना सकते हैं। अब आपकी दाल भी टेस्टी हो गई और दाल में आंवले का न्यूट्रिशन भी आ गया, और जो आंवले की कड़वाहट थी वो भी कम हो गई है। तो अब जब आप इसकी चटनी बनाएंगे, इसे और भी चीज़ों के साथ मिक्स करके, जैसे आप इसमें टमाटर, धनिया और भी चटनी बनाने वाली चीज़ों को डाल के आप बच्चे को देंगे तो वह इसे आसानी से खा सकेगा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा सूप नहीं लेता है, सब्जियों का जूस नहीं लेता है, तो ऐसे में आप बच्चे के लिए जो रोटी बनाते हैं, उस रोटी के आटे को गूंथते हुए उन सब्जियों का जूस डाल सकते हैं या उनकी प्यूरी बना के डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका बच्चा जो सब्जियां नहीं खाता है, आप उससे गार्डनिंग करवा सकते हैं। जो भी घर में आपका किचन गार्डन है, वहाँ कुछ पौधे आप बच्चे के हाथ से लगवाइए, जिसे वह अपने हाथ से लगाएगा, उससे वह ज़रूर खाएगा और ज़रूर ट्राई करेगा। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स अपना के आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि बच्चों की डाइट में हर तरह का न्यूट्रिशन पूरा हो सके। स्कूल जाने वाले बच्चों के केस में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, बच्चों को 2 बार दूध ज़रूर दीजिए, और इस दूध में आप मछली का तेल डाल के दे सकते हैं। दूसरा, बच्चों की डाइट में 2 बार फल ज़रूर दीजिए। आप उसके लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या घर में कभी भी स्नैकिंग के लिए बच्चा कुछ मांगता है तो उसे फालतू की चीज़ें देने की बजाय आप उसे फल दीजिए। तीसरा, पत्ते वाली सब्जियां बच्चों की डाइट में ज़रूर रखिए। इसे आप चटनी के फॉर्म में रख सकते हैं, या आप उसे खिचड़ी में डाल के दे सकते हैं, या आप जो बच्चे का आटा गूंथते हैं उसमें उन चीज़ों को डाल के आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन बच्चों की कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।